क्वेश्चन 7.8 है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 मिली कोलम। देखो क्वेश्चन 7.7 में क्या था हमारे पास, अगर आप देखें तो हमारे पास एक सर्किट ऐसा है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर है, यानी एक एलसी सर्किट हमारे पास था। तो एक सर्किट है, तो ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर और ये एलसी सर्किट है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम शुरू में कैपेसिटर में जैसे फुल चार्ज है कैपेसिटर और इसमें एनर्जी है, कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी है, इंडक्टर में ज़ीरो एनर्जी है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये इसकी एनर्जी कम होने लगती है क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है, जिस वजह से धीरे धीरे कैपेसिटर की एनर्जी कम होती है और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ती है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये चलते रहते हैं, इसको हम ऑसिलेटर भी कहते हैं, एलसी ऑसिलेटर। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज्ड है तो यानी करंट उस समय सर्किट में ज़ीरो है, तो उस समय केवल कैपेसिटर में एनर्जी होगी फुल और इंडक्टर में एनर्जी ज़ीरो होगी। जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज्ड है तो उस समय करंट मैक्सिमम पहुंच जाती है सर्किट में और उस केस में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड ज़ीरो हो जाती है और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो इनका टोटल है सम ऑफ देयर एनर्जी इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट इनिशियल चार्ज कैपेसिटर में दे रखा है और हमें सर्किट में इनिशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो उसमें केवल हम इससे फाइंड कर सकते हैं और इस केस में करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रही है, देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो ही सर्किट की एनर्जी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो चार्ज गिवन है दैट इज़ 6 मिली कूलम, 6 × 10⁻³ कूलम। उसके अलावा हमें कैपेसिटेंस चाहिए और कैपेसिटेंस हमारे पास था कितना पिछले क्वेश्चन में 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड 30 × 10⁻⁻6 फैरड। तो एनर्जी हम फाइंड करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से, हाफ इंटू 6 × 10⁻³ स्क्वायर अपॉन 30 × 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 36 × 10⁻⁻6, 30 × 10⁻⁻6, ये हुए कैंसिल। 18 10 6, ये है 6/10 और ये हो जाएगा 0.6 जूल। ये एनर्जी है इनिशियली। लेकिन आप समझ गए होंगे कि इनिशियल हो या लेटर हो, टोटल एनर्जी सर्किट में सेम रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो अपनी एनर्जी शेयर करेगा इंडक्टर के साथ में, लेकिन टोटल एनर्जी सर्किट की लेटर टाइम में भी सेम रहेगी 0.6 जूल। ठीक है, और अपना आंसर जो है हम इस तरह से फ्रेम करेंगे। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।